नमस्कार, मेरा नाम है माधव और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान का इलेक्शन कारवां किसान तक के साथ। विधानसभा के चुनाव हैं, इनमें आप किसानों के सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा महंगाई। किसानन को तो कोई सरकार कछु ना करे, या तो खुद कन्नो है, हर चीज की मजबूरी सहन करी, चाहे भाव कम दे दे ज्यादा कर दे, या के बारे में तो कोई सोच ही ना है। गहलोत जी की सरकार है, उन्होंने वादा किया था कि मैं किसान को 2000 तक कर्ज माफ करूंगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके साथ, पूरे राजस्थान में एक भी किसान ले आओ जिसका 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ नहीं है वो। और केसीसी की वादा करे कांग्रेस ने क्यों नहीं कर दिया माफ? सरकार बनी जब गहलोत की, वादा करो गहलोत साहब। जमीन में पानी नहीं है साहब, कनेक्शन कहाँ से वो है पानी, खारा पानी, पीने के लिए पानी नहीं है हमारे लिए तो। नमस्कार, मेरा नाम है माधव और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान तक। किसान तक की इलेक्शन यात्रा जारी है। मैं इस समय भरतपुर में हूँ। भरतपुर की अनाज मंडी है, सरसों की मंडी है और यहाँ आना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पूरा बेल्ट, पूर्वी राजस्थान सरसों की सबसे बड़ी बेल्ट है। देश में सबसे ज़्यादा सरसों राजस्थान पैदा करता है। तो मुद्दे की बात यह है कि किसानों को सरसों का भाव पिछले 2 साल से नहीं मिल रहा, एमएसपी से काफ़ी नीचे जा रहा है। तो इसका असर किसानों पर क्या हो रहा है, साथ में राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उनको लेकर उसको लेकर किसानों की क्या सोच है, एमएसपी से पूरी खरीद नहीं हुई, इन सब बातों पर हम किसानों से बात करेंगे। कुछ किसान मैंने मंडी में, क्योंकि अलग अलग जगह थी तो एक जगह हमें कुछ किसान मिल गए, कई गाँव के किसान हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे, इनकी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। बाबूजी, आपका नाम बता दो सबसे। जंगजीत सिंह, कहाँ से हैं आप? गांव फुरावई, कितना दूर है यहाँ से 10-12 किलोमीटर। कितनी खेती है आपकी? मेरे पास है 20 बीघा। आप रबी में सरसों ही बोते हैं या गेहूं वगैरह भी डालते हैं? सरसों और गेहूँ। सरसों ज़्यादा। पिछले 2 साल की खेती कैसी रही आपकी? मतलब थोड़ी कम ही बैठी है सरसों में, तो नुकसान है कि थोड़े से। कितना नुकसान हो गया? पूरा भाव मिला? भाव नहीं मिला, एमएसपी पर खरीदी गई आपकी सरसों? मतलब दही नहीं माटिया मंडी में दही फिर हाँ। मंडी के भाव दे, मंडी में भाव अब के डाउन रहे हो, सही तरह से भाव मिले हो। कितने की है? वही 52 से 53 से 5450 नहीं था जो एमएसपी की रेट है उससे, हैं? बात टाइम पे तो और ज़्यादा मत दो रहे हो, डाउन रहे हो बिल्कुल। तो इस बार आपने सरसों बो दी कि अभी बाकी है? आधी बह गई, आधी मारी गई है, अब दोबारा बेंगे। मारी गई मतलब बरसातें वो हो गई, खत्म, खराब हो गई। हाँ। बीज खराब गया आपका। बीज क्या भाव मिलता है आपको? बीज तुम अगर मतलब 200 लंगे तो कोई 1100 की थैली 1 किलो की, और साहब 1000-1200 की थैली, और 20 लंगे ऐसे ऐसी दुकान थे तो वो 100 रुपये किलो। तो यहाँ सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर रोड पर, वहाँ नहीं जाते आप? वहाँ अच्छे बीज मिलते बताए? माँ जाते पर बाय साहब टाइम पे मिलते ना है, कब वो गए कब वो नहीं मिली, कब वो जाते तो टाइम पे ना मिला माँ क्वालिटी की। हाँ, चलिए एक और हमारे साथ इनसे बात करते हैं। बाबूजी, आपका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह, डायरेक्टर जगीना, क्रय विक्रय भरतपुर, नई मंडी भरतपुर। अच्छा, आप बताएं आपका अनुभव क्या है पिछले 2 साल का? पिछले तो बहुत ही नाजुक अनुभव है। ये सारा किसान चौपट हो गया। इसमें मेरे पास भी ज़मीन है 10-12 बीघे करीब, उसमें मैं लाया करता हूँ और गेहूँ भी करता हूँ। आप तो एक बात चलिए, मार्केट में जब किसान बीज लेने के लिए जाता ना, आज की तारीख में वो 1400-1500 सर्टिफाइड बीज नहीं मिल रहा है। और आप बात करें ना राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की, ये सारा किसानों का राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान बीज उपलब्ध नहीं कराती, जो मार्केट वैल्यू थी। आप ये सोचिए, 1 बीघे खेत में जोतने के लिए बैने जुताई मिजाई बुवाई तक कम से कम 6000 रुपये लागत आती है। 1 बीघा में? 1 बीघा में 6 बीघा। और आपका उत्पादन कितना होता है? उत्पादन ज़्यादा समझ लो 1.5 कुंटल 1 बीघे में बस? भाई यूँ झूठ सांचे किसान बोले तो कुछ भी नहीं है। उसमें सारे रात दिन और दिन भर कंधा धर के फावरे को डोलते रहते हैं। कीड़ा खा जाए, सांप काट जाए, कुछ खा जाए, इसको कोई लेना देना नहीं। ये स्थिति है। मोदी जी कहते थे हम लागत का फल से आपको मतलब मूल्य ज़्यादा देंगे बाजरे का। मोदी जी को यही पता नहीं 1 किलो बाजरे की थैली कितने की आ रही है, इसमें कितनी लागत लगती है और कितना बैठता है। ये सारे किसानों को सेवा बर्बादी करने कुछ नहीं। अच्छा, मेरी एक और बात बताओ कि जितनी सरसों आपकी पैदा हुई एमएसपी पे बिकी? नहीं,
एमएसपी पे लेते ही नहीं, लेते हैं इतने किसान ले दिए, इतने किसान ले दिए, कुछ नहीं एमएसपी पे ले लेते ही फेंकते हैं। कोई खरीदा नहीं कुछ नहीं खरीदा नहीं जाता, 2 साल तक खरीद नहीं जाती। नहीं पहले तो इतना था, गहलोत जी सरकार थी, बाद इससे पहले बसोना आने से पहले उन्होंने सारे किसानों को गेहूं का उचित मूल्य दिया था 8 और से 13 वाली में बात करें। 8 से 13 बार दिया था और सारे किसानों को 100 रुपये क्विंटल प्रति बोनस दिया था। अच्छा, बोनस भी दिया गहलोत जी ने, बोनस जी सारे लेकिन इस बार नहीं करेंगे। इस साल से, इससे पिछले साल कई साल से एक पैसा नहीं दिया बसोनी सरकार थी। ये तो माँ झूठा माँ बदमाश है। ज़्यादा सुनिए, कौन बदमाश? अरे सुनिए, ये तो ज़्यादा ना हिंदुस्तान से इनकी सरकार मोदी की चली है नहीं, तो आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ, हेडलाइन पे लिखी आएगी पेपर में, विश्व में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी जी हैं। ठीक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। सुनो, वो लोकसभा का मसला होगा, लोकसभा के चुनाव होंगे तब बात करेंगे। विधानसभा के चुनाव हैं, इनमें आप किसानों के सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा महंगाई, अच्छा, सुख सुविधा नहीं है जनता के लिए जो होनी चाहिए, किसानों को, मजदूरों के लिए। पाम ऑयल पे मैं आपसे बात कर लेता हूँ, आपका नाम बता दो। हृदय हाँ जी, हृदय आप कहाँ के हैं? ओल गाँव कितना दूर है? यहाँ से 25 किलोमीटर है। अच्छा, पाम ऑयल के बारे में आप कुछ कह रहे थे, मतलब क्या वजह है जिस हिंदुस्तान में पाम ऑयल आया है, सारा व्यापार खत्म हो गया। आप व्यापारी हैं? व्यापार अच्छा, उस दिन से सारे व्यापार, सारे इंडस्ट्रीज बंद हो गए। हम्म, कोई भी पड़ता किसी चीज़ का नहीं है, सब में डिस्पराइटी है। आज की सरसों अगर आज चलाओगे तो 7 रुपये किलो की डिस्पराइटी है। ये पोजीशन है, सारा व्यापार चौपट है, किसान को पूरा पैसा भी नहीं मिलता। ये पोजीशन। मंडी में जो सरसों आ रही है, कुछ अंतर दिखाई दिया आपको कि कम ज़्यादा हो रहा है? कम ज़्यादा क्या, मतलब संख्या जो आता था पहले, पिछले सीजन में बराबर है? पिछली साल से पैदा कम है, ज़्यादा इसका पैदा से ये बोलते हैं। मतलब रेट नहीं मिल रही तो किसानों ने कम बुआई किसानों को रेट नहीं मिल रहे, किसानों को रेट भी नहीं मिल रहे। भैया आपसे बात कर लें? बोलो, बताओ। आपका नाम बता दो। वेदवीर है, कौन सा गांव है? सिनसिनी। सिनसिनी। सरसों के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपको जानते हैं सबसे बड़ा बेल्ट है सरसों का, तो सरसों की रेट में और ज़्यादा बेल्ट है, तगड़ी। ज़्यादा बेल्ट? हाँ। पानी है? नहीं, पानी नहीं है? नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, और रेट वगैरह का क्या है सरसों का? रेट डाउन है, हम्म। रेट डाउन है। क्या आपको क्या भाव मिला? हमको तो मिले 4849 मिले। 4800। हाँ जी, और कितनी सरसों बेची थे? हमने बेच दी 200-250 मन। 200-250 मन। मन कितनी बीघा है आपको? 30 बीघा है। मतलब आप उगाना चाहते हैं, लेकिन बराबर अगर दाम मिले तो ज़्यादा ठीक नहीं, रहे। हमें तो उगानी हर हालत पड़ेगी, हमें पानी नहीं है हमको। सरसों के लिए तो पानी चाहिए होता है। नहीं, हमारे यहाँ वैसे डायरेक्ट होगा, बरसात होगी जो भी होगी। कुछ चुनावों को लेकर बात कर लें। विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, सरकार के कामकाज को किसान की नज़र से आप कैसे देखते हैं? किसान की नज़र पे सरकार है। हाँ, ये 5 साल का जो रहा आपका किसान का बेकार है, इतने ही कांग्रेस की बढ़िया भैया। नहीं, यही कांग्रेस की बात कर रहा हूँ ना, कांग्रेस की सरकार थी, कैसा कामकाज रहा? अभी भी है? बढ़िया रहे, बढ़िया। आप पॉलिटिक्स बात करना नहीं चाह रहे तो आ जाओ, आ जाओ। नाम बताओ आपका। धर्मेंद्र। कहाँ के हो आप? सिनसिनी। आप भी एक ही गाँव? हाँ, क्या कह रहे थे? किसानन को तो कोई सरकार का चुना है करे, या तो खुद कन्नू है, हर चीज़ की मजबूरी सहन करनी, चाहे भाव कम दे ज़्यादा कर दे, या अखबार में तो कोई सोचा ही ना है का सरकार ने, केवल वोट मांगे और इनको नाम लें। किसान किसान बस, और कुछ नहीं है। पूरी फसल खरीदी जाती है आपकी एमएसपी? ना, नहीं को नहीं, कचू ना है, कचू ना है, जुगाड़न तो खरीदार कोई मतलब है ना, खरीदी के हिसाब नंबर ही ना आयो, कचून के ले ले, कचून रह गया। टोकन के हमारे गांव में तो बिल्कुल नहीं आया है। हमारे तो हमारे गांव कचू ना खरीदी, हमारे रजिस्ट्रेशन ही ना है, पूरी सिनसिनी के। रजिस्ट्रेशन ही ना है, कोई मतलब ही ना है। गांव का रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये डी के विधानसभा क्षेत्र महाराज विश्वनाथ सिंह, इन प्रॉपर गांव के इनके गांव के खेती किसानों के रजिस्ट्रेशन तक नहीं। मंत्री हैं आपके विधायक तो? मंत्री हैं? मंत्री ये भी नहीं होता। हाँ, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुए पूरे गांव के।
ये बड़ी दिक्कत है। देखिए किसानों का जो उपज है उसको दाम नहीं मिलता, पानी की बड़ी दिक्कत है। आपके यहाँ ईआरसीपी का मुद्दा है? ईआरसीपी हम ईआरसीपी रहना नहीं चाहते, है? हम रहने नहीं चाहते। लेना नहीं चाहते? हाँ, रहने नहीं चाहते। क्यों? क्यों? सन 1914 में बसंत सरकार थी, बाटे में उन्होंने मुद्दा उठाया था। 2014? हाँ 2014, सॉरी, मैं उनके साथ था। किसके साथ? किसके साथ? पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ। उन्हें किसानों से वादा किया था ईआरसीपी नदी से नदी जोड़ने का और इसी को खत्म करने का। इन पर कोई काम नहीं दिया। हमने खुद ने भाषण दिया था विधायक विजय बंसल जी के साथ। ये सब झूठा साबित है। इन्हें 2008-14 में किसानों कर्ज माफ की बात करनी कही थी, इन्होंने कर्ज माफ नहीं किया। किसानों कर्ज माफ करके कहते रहे, लेकिन राष्ट्र में चल गए। इन्हें कोऑपरेटिव बैंक के और भूमि विकास बैंक के राजस्थान सरकार की जो 2 बैंक हैं उनका मात्र 50-50 हज़ार रुपया माफ़ किए थे, जबकि इन्होंने किसान माफ़ करनी कही थी। लेकिन हमारे किसान भाई समझ नहीं सके। इन्होंने क्या समझा था कि क्या कहते हैं हमारे कैसी किसान क्रेडिट माफ़ होंगे। किसान क्रेडिट माफ़ क्यों होंगे? जब मोदी की सरकार है, कॉमर्शियल बैंक है, किसान से संबंधित ही नहीं है कॉमर्शियल बैंक, और वे लोन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट नेशनल बैंक देती, और राजस्थान देती है कोऑपरेटिव बैंक भूमि। इसके बाद 26,000 करोड़ रुपया वसुंधरा कुछ पैसे जमा कराई गई थी बैंक के अंदर, लेकिन 26,000 करोड़ रुपया कर्ज छोड़ गई थी। और वसुंधरा जी, गहलोत जी की सरकार है, उन्होंने वादा किया था कि मैं किसानों को 2,000 तक कर्ज माफ़ करूँगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके साथ, पूरे राजस्थान एक भी किसान ले आओ जिसका 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ़ नहीं हुआ। वो किसी का नहीं हुआ है कर्ज माफ नहीं। कौन को है वो बताओ? केसीसी कौन को है? अच्छा आ गए विवाद समय केस मैं केसी सरकार क्यों? बाकी यही वही कॉर्पोरेट बारे वही बस। और मैं क्या कह रहा हूँ, कॉर्पोरेट बारे तो वसुंधरा ने करे फिर बान करे, वही बात है। वसुंधरा कब करे? 50,000 50,000 बान करे फिर बान करे, कितने करे? 2 लाख नहीं करें वसुंधरा नहीं करे। अरे सुन तो ले यार, तुम समझते नहीं। 2 वसुंधरा जी 50,000 करे माफ, खाली 50-50। उन्होंने क्या किया था? नहीं, कौन कहता 2 लाख तक? दोनों सरकार ने ऐसे ही करें। मेरी बात सुनिए, मेरा खुद का माफ हुआ है 4.25 लाख रुपए, हम दोनों मर्दवियों को। गहलोत जी ने माफ कर, लेकिन इनका नहीं हुआ। वो कह रहे नहीं, ये तो अनजान है, ऐसे अनजान। कॉर्पोरेट बैंक में हमारा खाता ना है, कॉर्पोरेट बैंक में हमारा भी खाता है। और केसीसी की वादा करे कांग्रेस ने क्यों नहीं कर दिया माफ? सरकार बनी जब गहलोत की, वादा करो गहलोत साहब। चलो थोड़ा माहौल थोड़ा ठंडा करते हैं। 2000 यूनिट फ्री करी किसानों की, आप लोगों को फायदा मिला किसी का? 2000 यूनिट का 2000 यूनिट का मिल रहा है जो 3 फेस पे है किसानों का सबका। और दूसरी बात है, उन्हें 100 यूनिट माफ करने का है। हाँ, घर की यूनिट सब किसान भाई ग्रामीण क्षेत्र में सभी आदमियों को 100 यूनिट मिल रहा है। जिसकी भाई 100 यूनिट से ज़्यादा आएगी उसको वो पैसा भरना। ये मना कर रहे 100 से ज्यादा नहीं आमती, अब 2 से आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? बिना पे 100 आ रही है, अब 2 से आ रही हैं। अब 2 से आ रही हैं। अब ये तो कुछ नहीं जानते। अरे साहब हम अपनी बतावें, अरे आपका 2000 यूनिट फ्री हुआ कि नहीं? बिल आता है आपका? 100 यूनिट आमती। वो तो घर का है। किसानों का जो आपका एग्रीकल्चर कनेक्शन है, खेत पे कनेक्शन नहीं है, घर का है, घर का है। पहले 100 आमती। आपको 2000 यूनिट जो मिलता है इन्होंने फ्री किया। हमारे गांव में नहीं है, आपके गांव में नहीं है? पानी नहीं है, हमारे कनेक्शन नहीं है, है जी? एग्रीकल्चर कनेक्शन नहीं है हमारे। देखो आप क्या कह रहे हैं बाबू जी? वो मीटर के बढ़ा दिया है, यूनिट बढ़ा दी है। अच्छा, हाँ, पहले 100 यूनिट फ्री हाँ। मानते हैं, अब ज़्यादा यूनिट आ रही है मैम। नहीं, मैं खेतों की बात कर रहा हूँ कि खेत में जो 2000 यूनिट बिजली, कृषि बिजली दे रही, वो नहीं, कनेक्शन नहीं हुआ आपका? कनेक्शन नहीं है। आपने अप्लाई किया हुआ है? आवेदन किया हुआ है आपने? नहीं करे? हाँ, पानी नहीं है खेती, जमीन में पानी नहीं है साहब। कनेक्शन कहाँ से वो है पानी? खारा पानी, पीने के लिए पानी नहीं है हमारे लिए तो। हाँ, बहुत दिक्कत है। तो किसानों की कई सारी दिक्कतें हैं, बड़ी मिक्स कोई बात नहीं बाबूजी, मिक्स जो है प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मंत्री जी ने कौन कहता नहीं मिले? सब भाइयों को 95% पैसा मिला है। डॉक्टर अशोक गर्ग जी ने सब किसान भाइयों के लिए पैसे दिलाए थे। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, और 5% जो रहेगा ना अनभिज्ञ जैसे ये है। किसानों के लिए इस सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? सिंपल सा
ये एक तो गहलोत सरकार। सरसों को तो कोई भाव ना बढ़े हो, सरसों के भाव में बहुत कमी रही है। किसान की तो सबसे बड़ी बात ये है कि भाई मतलब लागत तो ज़्यादा लगी है और आमदनी कम हुई है सरसों, और MSP थे डाउन बिकी है क्या भाव मिला? और 448 तक बिकी, 4700 तक बिकी सरसों, 5450 कहीं नहीं मिला। 5450 नहीं मिली। तो अब सीजन है रबी का, अब सीजन है, आपको क्या उम्मीद है? अब लग रहा है कि बाजार ठीक चलेगा? हमने तो कोई उम्मीद दिख ना रही है अभी तो। अच्छा, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? जड़ में क्या मानते हैं कि क्या वजह है सरसों का मार्केट डाउन जा रहा है? अब यह वजह तो मतलब जैसे पामोलिन मंगा लिया बाकी वजह थे, या ये बात आप समझ रहे हैं? हाँ, या कोई वजह यही है, पामोलिन की वजह है, या वजह से मद्दी बिक रही है। अच्छा, एक और बात बताओ, आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार आपके लिए काम नहीं कर रही। जो फसल में नुकसान हुआ तो SDRF होता है, SDRF तहत स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड जो होता है राज्य सरकार की तरफ से, वो भी मुआवजा दे सकते हैं। 33% खराबा जो होता है उसके, तो उसका मुआवजा कभी मिला? आप कैसे याद दे? आप सही कह रहे हैं, आपने याद भी दिला दिया। इसके बाद भी हमारे CM मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 4 बार लेटर लिखा है, किसान भाइयों का, KCC का 4 बार लेटर लिखा है। क्यों? किसानों के संबंध जो सोसाइटी कोऑपरेटिव भूमिका पैसा देती है, 4% देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 3% स्टेट गवर्नमेंट देती है। जब वे लेटर लिख रहे हो, कह रहा है 3% मैं दूंगा और 4% तुम दीजिए किसानों को, मेरे को राजस्थान कर्ज माफ करें, लेकिन आज तक मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इस तरह की बातें हैं, बड़ी मिक्सी प्रतिक्रिया होती है किसानों की, लेकिन मुख्य बात यह है कि इस क्षेत्र में पानी की दिक्कत है। सरसों की बहुत बड़ी बेल्ट होते हुए इनको MSP पर नहीं खरीदा जाता, ये एक बड़ी समस्या है। पिछले 2 साल से बहुत बड़ी संख्या में किसान परेशान है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।